हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लो। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है? किसे हम कहेंगे कि दैट इज संविधान? भारत का संविधान हम किसको बोलते हैं? तो हम इसको जो देखेंगे तो भारत का संविधान जो हमारा है वो सिंपल एक संविधान नहीं है। जो हमने देखा कि एक हमारे पास बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे पास बुक है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को साइन करके फाइनल एप्लीकेबल किया था। हाँ, ये उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था, उस टाइम भारत का संविधान यही था। लेकिन आज हम ये नहीं बोल सकते कि ये दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एक पूरा कंपाइलेशन है उसको हम बोल सकते हैं ये, लेकिन कंप्लीट जब एप्लीकेबल देखेंगे तो एप्लीकेबल्स की अलग चीज़ आती है। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का संविधान है वो, प्लस इसके अलावा इसमें एक चीज़ जुड़ती है जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट अलग-अलग टाइप के कानून बनाती है, अलग-अलग टाइप के रूल रेगुलेशन बनाती है और उसके बाद में हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जुडिशियल रिव्यू के अंदर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे हमने बोला कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है, जो हमारे पास अलग-अलग आर्टिकल हैं, वो तो मेंशन है ही। लेकिन उनमें अगर कुछ हमें छेड़खानी करनी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है। ठीक है? विद प्रोसीजर है, उसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें चेंजिंग होती है। तो वो जो चेंजिंग हुई, वो भी उसका पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसी वर्ड का अलग मीनिंग निकाला, अंडर जुडिशियल रिव्यू उसने कुछ चीज़ को इंटरप्रेट किया और इंटरप्रिटेशन जो होगी, वो जो इंटरप्रिटेशन होगी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है आज के टाइम में जो बात कर रहे हैं, ठीक है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 1950 में था। इसके अलावा जो पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, आज के टाइम तक लगभग 150 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? और जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो। तो इन 3 चीज़ों को मिलके हमारा बनता है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये हमारी 3 चीज़ आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। देखते हैं हम डिटेल में थोड़ा-सा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जैसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 और आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 से लेके आज तक की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अंदर क्या-क्या चेंजिंग दिखाई दी है। तो हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्ट थे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेम्बल था। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आज भी है। लेकिन यहाँ पर हमारे 3 वर्ड ऐड हुए हैं। पहला हमारा आता है सेकुलर, प्लस सोशलिस्ट, प्लस इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इनमें जो प्रेम्बल हम पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। तो वो हमारा क्या आता है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अगली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन की अगली चीज़ आती है 22 पार्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन आज वो पार्ट जो बढ़ के कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। 25 पार्ट हैं आज के टाइम में। अगली चीज़, इन पार्टों को जो सब क्लासिफाई किया गया है, वो आर्टिकल में सब क्लासिफाई किया गया है। वो आर्टिकल हमारे 395 आर्टिकल हमारे आते थे, 26 जनवरी 1950। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे 470 प्लस अप्रॉक्सिमेट आर्टिकल आते हैं, क्योंकि इनका काउंटिंग एग्जैक्ट काउंट का पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट काउंट इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे हम बात करें कि पहले कोई कानून था 21, आर्टिकल 21, लेकिन उसमें क्या कर दिया, आर्टिकल 21 ए ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये भी इसमें काउंट होगा, लेकिन इसका नंबर देखें तो नंबर इसका 21 ही रहा, इसका नंबर भी 21 रहा, लेकिन काउंट होगा। कुछ हटाए गए, कुछ जोड़े गए, कुछ में कुछ करेक्शन किए गए। तो इस टाइप से अप्रॉक्सिमेट 470 के आसपास ये आर्टिकल आते हैं। और अगले आते हैं शेड्यूल, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे पास 8 शेड्यूल आते हैं
और जो आज के टाइम में जो हमारे पास शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल हैं। मतलब 4 शेड्यूल इसमें ऐड किए जा चुके हैं, जिसे अनुसूची बोलते हैं हम। तो प्रेम्बल, पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल। अब ये जो हमारा तैयार हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से तैयार हुआ है। इसमें 105 हमारे 26 जनवरी 1950 से लेके आज तक पहुंचने तक हमने क्या किए, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किए हैं। मतलब 105 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग किए गए हैं विद प्रोसीजर। जो भी एक लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू इंटरप्रिटेशन चेंजिंग किए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक आता है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। अब इस राइट टू लाइफ एंड इंटीग्रिटी वाला जो हमारा वो आता है, जो आर्टिकल आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर 2017 में 2017 में एक पुट्टा स्वामी केस हुआ था। उस पुट्टा स्वामी केस के अंदर बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किसमें बोला? अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में बोला। इसका मतलब ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है, लिखित नहीं था। लेकिन फिर भी क्या बन गया? फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया है, जो आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारे पास इसके अलावा जो चीज़ आती है, शेड्यूल 12 के अलावा जो एक चीज़ आती है, दैट इज़ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये सब मिलके हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, ठीक है? आज के टाइम में जो हम 2022 की जो बात कर रहे हैं। 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक, और सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वो भी हम ऐड किए हैं इसमें, तब हमारा आज का हमारा संविधान दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल दे चुका हूँ एक जुडिशियल राइट टू प्राइवेसी का, पुट्टास्वामी केस के अंदर। तो ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का एक हिस्सा है, कि निजता का अधिकार जो दिया गया है। ये था हमारा भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रीएम्बल। हम प्रीएम्बल देखेंगे, और उसके बाद में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे इस चीज़ के इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवॉल्व हुआ। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसकी पूरी जर्नी देखेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।